Clive's plan to oust Siraj. Robert Clive was not content with making सिराजुद्दौला accept certain conditions of the company. रॉबर्ट क्लाइव ने नोटिस किया कि सिराजुद्दौला कंपनी की जो मेन कंडीशन है, सर्टेन है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा. ही वॉन्टेड ए नवाब हु वुड एक्ट एज ए पपट इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी. वो ऐसा नवाब चाहते थे जो कंपनी के हैंड्स में एक पपट का काम करे, एक कठपुतली का काम करे, जैसे वो चाहें वैसे ही ऑर्डर को फॉलो करें. सो ही कंस्पायर्ड विद मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज. इसलिए उन्होंने जो मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला की आर्मी में कमांडर इन चीफ था, उसके साथ साजिश रची. एंड सम अदर इन्फ्लुएंटियल मेंबर्स हिज कोर्ट टू ओवरथ्रो सिराज. और उसकी जो कोर्ट के दरबार के सिराज के दरबार के कुछ मेंबर थे, उन्हें भी उसके अगेंस्ट करना स्टार्ट कर दिया. रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस टू मेक मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ सिराज. रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र के साथ प्रॉमिस किया कि सिराज के बाद वो उन्हें ही बंगाल का नवाब बनाएंगे. इन रिटर्न मीर जाफ़र वॉज सपोज्ड टू ग्रांट मोर ट्रेड प्रिविलेजेस टू द कंपनी. इसके बदले में मीर जाफ़र क्या करेगा कि वो कंपनी को ट्रेड में होने वाले बेनिफिट करवाएगा. बोथ द पार्टीज साइंड ए सीक्रेट एग्रीमेंट. इसलिए दोनों पार्टीज ने, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र ने, एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया. देन टू प्रवोक सिराज इन टू अ वॉर विद दैम. यही रीज़न था कि सिराज उनके खिलाफ वॉर के लिए प्रवोक हुए. द ब्रिटिश प्रेजेंट टू हिम ए सेट ऑफ डिमांड्स दैट चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी. ब्रिटिश जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला के सामने डिमांड्स का सेट रखा. सिराज रिजेक्टेड द डिमांड्स आउटराइटली एंड द हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी एंश्योर्ड. सिराज ने उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया. यही एक रीज़न था जिनके कारण ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बिटवीन जो प्लासी की बैटल स्टार्ट हुई. Now we will discuss about the Battle of Plassey, which was held in 1757 between the British and the सिराजुद्दौला. प्लासी ऑफ बैटल के जो मेन रीज़न थे जिनके कारण ये बैटल स्टार्ट हुई, वो हम डिस्कस करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ व्यूज़ रखे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सामने. उन्होंने बोला था कि वो लार्ज फ़ी की डिमांड की थी जो नवाब सिराजुद्दौला और उनके जो लोकल रूलर थे उन्हें पे करेंगे. और इसके साथ क्या होगा, उनकी मनी की पेमेंट होगी और उनके बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंशन होगी. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा. साथ में ही वो चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब है उनके हैंड की पपट बन जाए कि उनके अकॉर्डिंग वर्क करे. बट नवाब सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव से बोला कि आप हमारे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस करना बंद कर दें और फोर्टिफाइंग को भी स्टॉप करें. इसके अलावा आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने रिफ्यूज़ कर दिया नवाब के ऑर्डर्स को. इस पर सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार और कलकत्ता पोर्ट पे अपना अधिकार कर लिया, कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से. बट इसके साथ ही उन्होंने जो कंपनी के साथ शिपिंग का ट्रेड चलता था उनसे भी कट ऑफ कर दिया. इन्हें देखकर रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी अग्रेसिव हुए और वो अपनी आर्मी लेकर प्लासी की जगह पे पहुंच गए. उनकी आर्मी की जो काउंटिंग थी 50,000 थी. रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट किया 1757 में, जो कि प्लासी की बैटल थी जो काफ़ी फेमस हुई. मीर जाफ़र एंड मीर कासिम. आफ्टर द defeat of Siraj, Mir Jafar became the Bengal Nawab as per his secret pact with Robert Clive. He showed the East India Company with the following rewards and concessions. सिराजुद्दौला की हार के बाद अब मीर जाफ़र जो बंगाल के नवाब बने क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया था, जिनमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फॉलोइंग रिवार्ड और कंसेशन देने के बारे में बताया था. मीन्स की एग्रीमेंट में कंडीशन से साइन की थी. जो द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल वर पेड ए ह्यूज सम ऑफ ₹3 करोड़. रॉबर्ट क्लाइव अलोन वॉज पेड ₹20 लाख. इनमें से रॉबर्ट क्लाइव जो थे सिर्फ 20 लाख पे कर रहे थे, जबकि कंपनी उनके ऑफिशियल्स को बड़ी अमाउंट में पे करना पड़ रहा था. 3 करोड़ मीर जाफ़र पे कर रहा था उन्हें. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये राइट दिया था बंगाल के नवाब को कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करेंगे, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट,
जिम्मेदारी ऑफ ए लार्ज एरिया नियर कलकत्ता वॉज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदारी दे दी थी। टोटल कितने परगनास के दी थे? 24 परगनास की, जो कलकत्ता के पास थी। मीर जाफर रूल्ड बंगाल एज पपट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर जो थे बंगाल के एक कठपुतली की तरह ही काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ही हैड नो एक्चुअल पावर टू एक्साइज बट द ब्रिटिश यूज्ड देयर इन्फ्लुएंस आर हिम टू प्लंडर बंगाल बट देयर डिमांड्स केप्ट ग्रोइंग विच मीर जाफर फेल्ड टू मीट। मीर जाफर जो थे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। वो सारा का सारा जो उनके ऊपर बंगाल पे अधिकार था वो ब्रिटिश का ही था। बट उनकी जो ब्रिटिश की डिमांड्स थी वो प्रतिदिन बढ़ रही थी। डेली उनकी डिमांड्स ग्रो हो रही थी, जो मीर जाफर अब पे करने में फेल हो रहा था। अल्टीमेटली द ब्रिटिश रिप्लेस्ड हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम। जब मीर जाफर उनकी डिमांड्स की फुलफिल नहीं कर पाए तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उनके सन इन लॉ को, मीर कासिम को, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ऑन बिकमिंग द नवाब ऑफ बंगाल इन 1760। मीर कासिम जब बंगाल के नवाब बने 1760 में बने। रिवाइटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द जिम्मेदारी ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी सौंप दी, बर्दवान, मैदानपुर एंड चित्तागंग। However, Mir Qasim wanted to break free from the company control and rule independently. He had Europeans to train his soldiers in the latest warfare. To improve his financial position, he tried to streamline the tax collection. Here he faced the biggest hurdle from the company officials who indulged in corrupt trade practices. मीर कासिम ने क्या किया कि उन्होंने यूरोपियन को अपने सोल्जर को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया। उसके अलावा उन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उन्हें कंपनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना, ऑफिशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि जिसके कारण उनका व्यापार जो था वो करप्ट हो रहा था। कंपनी ऑफिशियल्स ऑफन मिसयूज्ड द कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट्स। जो कंपनी थी, जो ऑफिशियल वर्क था, उसका हमेशा ही मिसयूज़ करती थी। कॉल्ड दस्तक, जिसे हम दस्तक कहते हैं, फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड। वो कंपनी के जो कंपनी थी वो ट्रेड की परमिट को मीन्स कि अपने प्राइवेट ट्रेड में यूज़ कर रही थी। दीज परमिट्स वर ऑल्सो सोल्ड टू सम इंडियन मर्चेंट्स। वो कुछ इंडियन मर्चेंट को जो परमिट्स जो थी वो सेल करी जा रही थी। दिस वॉज हाईली डिसएडवांटेजेस टू दोज इंडियन मर्चेंट्स हु कैरीड देयर ट्रेड बाय ऑनेस्टली पेइंग टैक्स। ये उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक था, वो उन भारतीयों के लिए जो इंडियन ट्रेडर थे, जो ईमानदारी से अपना बिजनेस भी कर रहे थे और टैक्स भी पे कर रहे थे। सो टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट इंडियन ट्रेडर्स, मीर कासिम अबॉलिश ड्यूटीज़ ऑन ऑल इंटरनल ट्रेड। मीर कासिम ने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने क्या किया कि उनकी सारी जो ड्यूटीज़ थी इंटरनल ट्रेड में वो सारी अबॉलिश कर दी। अबॉलिश मीन्स की ख़त्म कर दी, हटा दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट लाइक टू बी ट्रीटेड एट पर विद द इंडियन ट्रेडर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि उनके साथ भी इंडियन ट्रेडर के जैसा ही ट्रीट किया जाए। Consequently, in 1763, a war broke out between the company and Mir Qasim, who was dethroned. 1766 में एक वॉर हुई जो मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में हुई, कंपनी के बिटवीन हुई। द कंपनी ब्राउट बैक मीर जाफर एज द नवाब। मीर कासिम फ्लैड टू अवध विच वॉज रूल्ड बाय द नवाब सिराजुद्दौला। मीर कासिम को अवध भेज दिया गया, जहाँ पे रूल कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला।